हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में हैं और ये मंच तैयार है किसान महापंचायत के लिए मुजफ्फरनगर का। इस किसान महापंचायत पर दिल्ली और लखनऊ दोनों की नज़र है। किसानों ने ये 5 सितंबर को अपना किसान महापंचायत बुलाया है और इससे ये मिशन यूपी की शुरुआत करेंगे। किसानों का ये दावा है कि ये सबसे बड़ी महापंचायत होगी, 5 लाख से ज़्यादा किसान पहुंचेंगे और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण जगह भी है। महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह की धरती मुजफ्फरनगर, और ये वही मैदान है जीआईसी का जहां पर बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां हुई हैं। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री तक बने, यूपी के मुख्यमंत्री बने। महेंद्र सिंह टिकैत को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है अगर आधुनिक भारत की बात करें तो। अब यहाँ पर कल देखेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा के सारे सदस्य होंगे। मुजफ्फरनगर में हमें याद होगा जब 26 जनवरी को जो कुछ हुआ लाल किले में, उसके बाद यूपी पुलिस उठाने आई थी राकेश टिकैत को, उसमें उनके आंसू निकले थे। तो यहीं पर किसानों की महापंचायत हुई थी राकेश टिकैत के रोने के बाद, और उसके बाद किसान आंदोलन में दोबारा से जान फूंक दी गई थी। कल सारे नेता संयुक्त किसान मोर्चा के, राज्यपाल बलबीर सिंह, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, सब आपको नजर आएंगे। नरेश टिकैत जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष हैं, वो लगातार तमाम जिलों में जाकर के छोटी छोटी पंचायतें कर रहे हैं इसको सफल बनाने के लिए। और ये गृहनगर है राकेश टिकैत का। हमारे साथ दिलशाद हैं, ये यहाँ पर एनडीटीवी के संवाददाता हैं मुजफ्फरनगर में। दिलशाद, मुजफ्फरनगर 2013 के दंगे, उसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया। ये किसान महापंचायत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, ऐसा है, जो राजनीति की बात की जा रही है, अभी भी हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी, हालांकि ये ऑन कैमरा लोग कहने से बच रहे हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के हैं या भारतीय किसान यूनियन के हैं। लोगों का कहना है कि देखिए, जो आने वाला इलेक्शन है, ये महापंचायत तय करने जा रहा है कि वो इलेक्शन किस रुख जाएगा। इस ग्राउंड की अभी जो बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा ये ग्राउंड की हिस्ट्री क्या है। अब से तकरीबन 15 साल पहले महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के फादर हैं, उन्होंने एक महापंचायत यहाँ पे की थी। और जब बसपा की गवर्नमेंट थी, कुछ कंट्रोवर्सी सरकार को लेके और जो महेंद्र सिंह टिकैत है उनके बीच हुई थी। इस ग्राउंड का इतिहास रहा है कि जितनी खाप पंचायतों के लिए मुजफ्फरनगर जाना जाता है, और यही वजह है कि यहाँ ये पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह जब हमने जो इनके मीडिया प्रभारी हैं और नरेश टिकैत हैं उनसे पूछा कि मुजफ्फरनगर ही आपने पंचायत के लिए क्यों चुना, तो उन्होंने बताया कि खापों का एक इतिहास रहा है और पंचायत से आंदोलन यहाँ मुजफ्फरनगर में आंदोलन तय किए गए हैं। राजनीति की बात अगर हम करें तो इस ग्राउंड के अंदर जितनी छोटी बड़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सभी रैलियां करती आई हैं। और ऐसा नहीं है कि इस ग्राउंड में जो पंचायत होती हैं, जो रैलियां होती हैं, उनका कोई इफेक्ट ना पड़ता हो। इलेक्शन करीब है, ज़रूर इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। दिलशाद, आप यहाँ के हैं मुजफ्फरनगर, आपने 2013 के दंगे भी कवर किए हैं, उसके बाद किस तरीके से मुकदमे हुए, जाट आंदोलन हुआ, तमाम चीज़ें पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने 2017 में बीजेपी की वापसी के लिए उत्तर प्रदेश में नींव रखी थी। काफ़ी हिंदू मुसलमान भी यहाँ पर होता है, तो क्या वो जाट मुसलमानों के बीच में इस किसान आंदोलन ने मिट्टी भर दी और खाई भर दी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सौरभ आपने। मैं आपको बताऊं, देखिए 2013 का जो दंगा हुआ उसमें एक कहा जाता है एकता थी, जाट और मुस्लिम की एकता थी। और यहाँ बहुत सी सीटें ऐसी हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो इन्फ्लुएंस करती है। दोनों का गठबंधन अगर हो जाए, वो किसी भी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उसे जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। लेकिन 2013 के दंगे के बाद दोनों कम्युनिटी के बीच में एक खाई पड़ी। उसके बाद अभी जो हाल में जो इलेक्शन हुआ है, जो जनरल इलेक्शन 2019 का इलेक्शन था, उसमें जाट और मुस्लिम के उन्हें यूनाइट करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन, एक मूवमेंट चला था। चौधरी अजीत सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में चौधरी अजीत सिंह यहाँ से इलेक्शन लड़े, और वो इलेक्शन गवाह इस बात का कि इलेक्शन में 80 से 90% लोगों ने अजीत सिंह को वोट दिए। तो इस बात को कहा जा सकता है कि राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए, सिंह तो हार गए, जी हारे, लेकिन बिल्कुल हार गए, लेकिन बहुत कम वोटों से हारे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, जाट और मुस्लिम का जो 2019 से ये सुधार होने लग गया था, थोड़ा सा सुधार होने लग गया था। और अभी भी अगर जो बात की जा रही है कि देखिए भाई, पंचायत में इतने मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लिहाज से फिर मुसलमान और जाट एक पाए पर आ सकते हैं अगर कोलैबोरेशन जैसी बात कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी की और आरएलडी की। सब यही कहते हैं कि किसानों की बात हो रही है, और ये जो बैर हो गया था, और नरेश टिकैत, राकेश टिकैत खुद कहते हैं कि भाई हम लोगों ने भी बीजेपी का समर्थन किया था, हम माफ़ी मांगते हैं, अब इनका समर्थन नहीं करेंगे। ये लोग खुलेआम ये कह रहे हैं। देखिए, अभी जो
9 महीने पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था और यहीं पर एक पंचायत हुई थी, उसमें काफ़ी मुसलमान जो चेहरे थे वो यहाँ पंचायत में नज़र आए थे और उन्होंने खुले मन से ये बात स्वीकारी थी कि चलो जो बात होगी पुरानी हो गई, उसे भुला के आगे बढ़ते हैं। तो इसका थोड़ा फ़र्क देखने को मिल रहा है कि जाट और मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ आ रही है। जी आ रही है। तो दिलशाद बता रहे थे कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुख बदल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी उसकी कमान संभाल रहे हैं, अजीत सिंह नहीं रहे, और खुला समर्थन है उनका इस किसान महापंचायत के लिए। जगह जगह मुजफ्फरनगर में बैनर लगे हैं चौधरी जयंत के, ये कहते हुए कि उनका समर्थन है। अखिलेश यादव के भी लगे हुए हैं, कांग्रेस के भी लगे हुए हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां इस किसान महापंचायत का समर्थन कर रही हैं। किसानों का कहना है इस महापंचायत के बाद और भी जाकर के लखनऊ में, गाजीपुर में, बनारस में, गोरखपुर में ऐसी किसान महापंचायतें होंगी। तो वो किसान महापंचायतें होंगी और उसकी तैयारी कैसे होगी और आगे किसानों का कितना ज़्यादा योगदान रहेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के खिलाफ, वो सब कुछ इसी मैदान से कल तय होगा, जहां पर किसान अपनी सबसे बड़ी महापंचायत करने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुख बदला है। चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला रखा है। यहाँ पर चंद्रशेखर भी दलित राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं। उनका अलायंस होगा नहीं होगा, तमाम चीज़ें हैं, वो भविष्य के गर्त में। लेकिन फिलहाल इसी मुजफ्फरनगर के मैदान में कल किसानों की महापंचायत होगी और अभी से ही एक रात पहले ही यहाँ पर किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सहयोगी दिलशाद और पवन के साथ मुजफ्फरनगर से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।